मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारे इस वीडियो का मकसद ये है कि अगर आप लोग जब पेपर में बैठे होते हैं, पेपर के एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे होंगे, तो अगर आपको ऐसा एमसीक्यूज आए तो आप उसको अप्रोच नहीं कर सकते, मतलब आपको उसका डायरेक्ट आंसर पता नहीं है, तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज हम उस पर थोड़ा बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है कि आपको पेपर में जितना मैक्सिमम हो सके कि क्वेश्चन सही होने के चांस हम बढ़ा दें। इस तरह हम आज एक एमसीक्यूज हल करने जा रहे हैं, जिससे आप लोगों को अंदाज एक टेक्निक सीखने को मिलेगा कि अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट पता ना हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे और इसका ठीक करने की कितनी चांसेस आप बढ़ा सकते हो। तो मैं MA1 की पेपर की स्क्रीन आप ऑलरेडी देख रहे हो, आपकी स्क्रीन में आ रहा है कि हम MA1 की थ्रू ये टेक्निक सीखने जा रहे हैं। क्वेश्चन या एमसीक्यूज, जो लॉन्ग क्वेश्चन हो या एमसीक्यूज या एमटीक्यूज हो, उसकी सबसे पहले आसान तरीका ये है, सबसे पहले क्वेश्चन का अप्रोच करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट पढ़ना चाहिए। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट केयरफुली। आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट का पता ना हो तो आप किसी भी इजी से इजी क्वेश्चन का आप आंसर नहीं कर सकते हो। कि सबसे अच्छा अप्रोच है, सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट अच्छी तरीके से रीड करना है, उसको समझना है। जब रिक्वायरमेंट समझ आएगा तो इसका मतलब है कि 50% आपका क्वेश्चन हल हो गया। जिस तरह आप लोग देख रहे हो कि आपकी स्क्रीन में मैंने एक एमसीक्यूज ओपन किया है, जो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट पढ़नी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी अ कॉस्ट सेंटर। तो आपको सबसे पहले एक इसको समझना है कि हमसे मांग क्या रहा है एग्जामिनर को, कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या करवाना चाहता है, क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट पढ़ना है। उसके बाद अगर मैंने ये रीड नहीं किया होगा, मुझे पता नहीं है, तो इसका डायरेक्ट आंसर मुझे पता नहीं है कि कास्ट सेंटर क्या है, तो उसका दूसरा तरीका क्या है, तो मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह आप अगर सारे ऑप्शन पढ़ोगे तो पहले लिखा है द अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट इन अ बिजनेस। दूसरा ऑप्शन है द टोटल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, वन ऑफ द होटल ओन बाय लेजर कंपनी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें से कौन से ऑप्शन नहीं हो सकता। जब आप वो ऑप्शन निकालोगे कि ये आंसर हो ही नहीं सकता, तो आपकी क्वेश्चन का ठीक होने की चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह अगर मैं इधर इधर देखूँ कि सेकंड ऑप्शन जो है द टोटल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस जो है, ये आंसर हो नहीं सकता, ये कभी कहाँ से नहीं हो सकता। देख, ये निकाल दिया हमने। आपके उधर आपको सीबी में आपको ये नहीं दिखेगा कि मतलब आपको भी दिखाएगा कि आंसर गलत है, आप आंसर चेंज कर सकते हो नहीं। लेकिन आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ, जो आंसर नहीं हो सकता उसको निकालो। दूसरा लिखा है वन ऑफ द होटल ओन बाय लेजर कंपनी, ये भी नहीं हो सकता। तो क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट सेंटर है तो ये भी नहीं हो सकता। तो दो निकाला, तो अभी आपके पास क्या क्या रह गया, 50-50 रह गया। अभी आपको, आप अगर ये दोनों आपको पता चले कि दोनों नहीं है, ये दोनों आपने निकाल दिया। अभी इस दोनों में से आपने करेक्ट आंसर निकालनी है। तो जब अभी आपके ठीक होने की चांसेस 50% तक आ गए कि 50-50 पे आप हैं। दो ऑप्शन निकाले, जो आंसर नहीं हो सकता वो आपने निकाल निकाल दिए। अभी जो आंसर हो सकता है उस पे आना है। अभी एक कह रहा है कि थर्ड ऑप्शन कह रहा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट सिर्फ वो कॉस्ट सेंटर का तो नहीं हो सकता। तो आप अगर इसको भी हटा दें तो ये भी गलत आंसर है। तो इसका मतलब अगर आपको आंसर का पता भी नहीं है, आपने वो ऑप्शन निकाल दी जिसके वजह से आपका आंसर ये आंसर नहीं हो सकता, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, ये आंसर है। इस तरह आप सारे एमटीक्यूज को इस तरह अप्रोच कर सकते हो। अभी हमारे एकेडमी से भी हम ऑफर कर रहे हैं सारे एफडी के पेपर 1 मंथ फुल प्रैक्टिस किट प्रैक्टिस के साथ 1 मंथ में सारा कोर्स करवाएंगे।
अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल और मोबाइल व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, तो आप प्लीज़ उसके थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।